नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों मैं हूं महेश कुमार चौधरी, आपके लिए हाजिर हूं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के अंग्रेजी से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार रूप से इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों के लिए अंग्रेजी से संबंधित विषय वस्तु प्रदान कर रहा हूं। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। मैं आपको अंग्रेजी से संबंधित एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई वीडियो, किसी प्रकार कोई समाचार आपके पास शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। तो दोस्तों बिना कोई देरी के आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इंटेरोगेटिव में व्हाट और विच का प्रयोग, यानी व्हाट और विच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। व्हाट और विच का प्रयोग अपन करेंगे। इससे पहले मैं लास्ट वीडियो में आपको हु के बारे में, हुम के बारे में और हुज के बारे में बता चुका था। अब मैं व्हाट और विच के बारे में बताऊंगा कि व्हाट और विच भी दो इंटेरोगेटिव्स हैं, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। इनके द्वारा भी अपन किस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्हाट, यानी व्हाट का यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं आज। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ की यदि बात करें इसका, तो इसका अर्थ होता है क्या। इसका अर्थ क्या होता है और एक अर्थ इसका कौन सा भी निकलता है, यानी इसके दो अर्थ निकलेंगे, क्या या कौन सा। ये दो अर्थ इसके हैं। एक बात तो इसकी ये महत्वपूर्ण हो गई कि व्हाट का जो अर्थ है वो क्या या कौन सा है। दूसरी बात देखो व्हाट के बारे में, दूसरी क्या है, दूसरी है कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका यूज किसके लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं थिंग के लिए। थिंग का मतलब वस्तु, यानी इसका प्रयोग वस्तु को बताने के लिए करेंगे, वस्तु के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग पर्सन के लिए नहीं करते हैं। ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है। अगली बात है कि इसका प्रयोग अपन सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इन दोनों रूप में अपन करेंगे। यानी सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में भी करेंगे, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में भी करेंगे। इस चीज को आप देख सकते हो जो आपके सामने है। अगली बात है कि इसका प्रयोग प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन व एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रोनाउन माने सर्वनाम और विशेषण एडजेक्टिव विशेषण के रूप में भी करेंगे। यानी दो रूपों में इसका प्रयोग होगा। जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में दोनों प्रयोग हम कर रहे थे। ये चीज भी काफी मायने रखती है। एक बात और है इसके बारे में, वो ये है कि इसका प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर व प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है और एक जैसी यानी सेम फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। सेम फॉर्म होती है, एक ही फॉर्म होती है, उसमें व्हाट का प्रयोग करेंगे। वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब के साथ होगा। आप उस चीज को देख सकते हो। इसके अलावा इसके बारे में अपन बात करें तो देखो इसका जो मुख्य यूज है उसको देखते हैं। व्हाट माने क्या, कौन सा। इसका अर्थ क्या या कौन सा है ये आपकी समझ में आ गया। व्हाट का अर्थ थिंग के लिए करेंगे, वस्तु के लिए करेंगे, पर्सन के लिए नहीं करेंगे, ये भी एक बात है। अगली बात, सब्जेक्ट माने कर्ता, ऑब्जेक्ट माने कर्म, यानी दोनों रूपों में इसका प्रयोग होगा। व्हाट का जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन वर्ड का जो काम होगा वो सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। और अगली बात है कि वो प्रोनाउन का काम भी करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, यानी सर्वनाम के रूप में भी व्हाट का प्रयोग होगा और एडजेक्टिव मींस विशेषण के रूप में भी इस व्हाट का प्रयोग होगा। और अगली बात है सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों रूपों में इसका प्रयोग होगा। व्हाट सिंगुलर के रूप में भी होगा, प्लूरल के रूप में भी होगा। तो ये चीज जो मैंने बताई है ये आपको इसकी विशेषताओं के बारे में कि व्हाट का प्रयोग कैसी स्थिति में होता है, कहाँ होता है, वो चीज। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, यानी उदाहरण क्या है जिससे अपन व्हाट को क्लियर करें कि व्हाट का प्रयोग कैसे होता है। तो देखो व्हाट का प्रयोग की यदि हम बात करें तो व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है इसको अपन देखेंगे। पहले SUBJECT
यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता के रूप में व्हाट का प्रयोग कैसे होगा, जो हमें ऐसा नजर आएगा कि ये कर्ता है। जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं, जैसे व्हाट और हैपेंड, HAPPENED, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। ये हमने कोई क्वेश्चन किया, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, तो व्हाट शब्द यहाँ आया, अकेला आया है, तो जो शब्द अकेला आता है वो निश्चित रूप से प्रो होता है, यानी प्रोनाउन होता है। और ये हैपेंड क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। तो जैसा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि जिस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर जहां फॉलो होता है, वहां पर आप निश्चित रूप से देख सकते हो कि वहां पर जो सब्जेक्ट, वो क्वेश्चन वर्ड है, वो निश्चित रूप से सब्जेक्ट का काम करता है और उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस चीज को आप देख सकते हो, यह व्हाट अकेला आया, इसलिए निश्चित रूप से प्रोनाउन का काम कर रहा है और ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है, तो इसको सब्जेक्ट भी फॉलो करें, सब्जेक्ट ही बताएंगे, और ये प्रोनाउन भी है और ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ये वर्ब है, ये अच्छी बात। अगली देखो, व्हाट वेंट रॉन्ग। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, किसी से क्वेश्चन किया, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गलत हो गया, तो व्हाट शब्द भी यहाँ आप देखो सिंगल यूज हुआ है, तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में प्रो है क्योंकि अकेला है। ये वेंट क्या है, वर्ब है, और ये अदर वर्ड्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर निश्चित रूप से वही पोजीशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इनका यूज हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में आप देख सकते हो कि जब कोई वस्तु के व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, यहाँ अपन पर्सन के बारे में नहीं करते हैं, किसी कंडीशन के बारे में या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गलत हो गया, यहाँ भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी अन्य बातों के, अन्य आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं जो ये चीज नहीं बताती कि कोई पर्सन है, यानी अनदर कोई जो वस्तु है, कोई चीज है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये कोई क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट अकेला प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और योर नेम क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ भी अपन थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पर्सन के बारे में, केवल अपन नाम पूछ रहे हैं जो पर्सन के अंतर्गत नहीं आता है। और जैसे मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, यहां भी वही स्थिति है, व्हाट सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है और ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने प्रयोग किए हैं वो सभी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं, अकेले प्रयोग हुए हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट भी हैं और प्रोनाउन भी हैं। अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कैसे होता है उसको देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट के रूप में यदि बात करते हैं तो देखो OBJECT, ऑब्जेक्ट के रूप में, देखो ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड का प्रयोग करेंगे हम तो कैसे करेंगे, देखो जैसे अपन करते हैं व्हाट पेपर, PAPER, अखबार, व्हाट पेपर डू यू रीड, व्हाट पेपर डू यू रीड, आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि व्हाट का क्या भी निकलेगा और कौन सा भी निकलेगा। अब इस चीज को आप देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर में क्या है, देखो WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वेयर वर्ब है। तो ऐसा ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है निश्चित रूप से बताता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है। तो सब्जेक्ट मौजूद है तो निश्चित रूप से वर्ड का प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो वर्ड का प्रयोग अकेला तो आया नहीं है, वर्ड का प्रयोग पेपर के लिए आया है। तो एक बात तो ये वर्ड का प्रयोग यहाँ हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, एक बात तो ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात ये यहाँ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। एडजेक्टिव इसलिए कर रहा है क्योंकि पेपर नाउन इसके साथ है, तो जब नाउन किसी के साथ आती है तो निश्चित रूप से वो विशेषण हो जाता है। तो व्हाट पेपर डू यू रीड, तो व्हाट शब्द क्या है यहाँ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड
दे ईट, व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया, व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। तो देखो यहाँ आप देख सकते हो मैंने व्हाट का प्रयोग किया अकेला, तो निश्चित रूप से प्रोनाउन हो गया। जब अकेला आएगा तो प्रोनाउन होगा, और कोई नाउन के साथ होगा तो विशेषण होगा। तो यहाँ व्हाट प्रोनाउन हो गया, और क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्यों है, ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज है, और स्ट्रक्चर चेंज है तो ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब हो गई। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि हो जाता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि निश्चित रूप से जो क्वेश्चन वर्ड है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे व्हाट है, यहाँ प्रोनाउन का काम, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ क्योंकि सिंगल है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आया है। इस चीज को भी आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखता हूं आपके लिए। जैसे मैं कहता हूं व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, यानी उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। यहां भी व्हाट आप देख सकते हो सिंगुलर, सॉरी सिंगल आया है, यानी प्रोनाउन के रूप में आया है। यहाँ ये वर्ब आ गई हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, और यह मेन वर्ब आ गई। तो ऐसी स्थिति यदि आ जाती है तो आप निश्चित रूप से देख लेना क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और क्वेश्चन वर्ड अकेला है तो प्रोनाउन है, और उसके साथ यदि कोई नाउन है तो वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव होगा। इस स्थिति को आप देख सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे व्हाट का प्रयोग अपन किसी प्रकार की कोई किस्म जानने के लिए भी कर देते हैं। जैसे अपन किसी वैरायटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एग्जांपल, जैसे व्हाट काइंड ऑफ, इस प्रकार की स्थिति में आप देख सकते हो व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, वह किस प्रकार का पेड़ है। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ इसके साथ भी आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ इसके साथ भी आ सकता है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार काइंड ऑफ टाइप ऑफ में भी आ जाता है, प्रकार में इसका प्रयोग करते हैं, और एक शॉर्ट के रूप में भी आ जाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्री, व्हाट काइंड ऑफ ट्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज दैट। तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ ट्री, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किसके लिए आया है, प्रोनाउन के लिए आया है। निश्चित रूप से ये प्रो का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन है निश्चित रूप से। और प्रोनाउन में भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हो लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब, और ये क्या कॉम्प्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो निश्चित रूप से सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा कि वो सब्जेक्ट वहां आना चाहिए था, उस जगह वो क्वेश्चन वर्ड रिप्लेस हुआ है। तो इस चीज को आप देख सकते हो व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन प्रो हुआ, यानी प्रोनाउन हुआ। और एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, एक एग्जांपल, व्हाट टाइप TYP, व्हाट टाइप ऑफ रूम इज दिस, ये किस प्रकार का कमरा है। व्हाट टाइप ऑफ रूम इज दिस, ये किस प्रकार का कमरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट का प्रयोग फिर अकेला हुआ है, प्रोनाउन के रूप में हुआ है, और प्रोनाउन के रूप में हुआ है, साथ साथ ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है क्योंकि अकेला इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ रही है। और यहाँ आप देख सकते हो लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी स्थिति भी व्हाट के द्वारा अपन कर लेते हैं कि व्हाट के द्वारा इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है कि जब उसकी किस्म के बारे में या ऐसी वैरायटी के बारे में, जब हमको किसी चीज के बारे में पूछना होता है तो उस समय अपन व्हाट के साथ काइंड ऑफ या टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ का प्रयोग करके इस प्रकार की अलग अलग वैरायटीज भी हम देख लेते हैं। तो ये बात तो मैंने की व्हाट के बारे में। अब अगली बात जो है वो करूंगा मैं विच के बारे में, यानी विच भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड होता है, विच का प्रयोग भी अपन खूब करते हैं, तो इसे भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखो विच का प्रयोग अपन शुरू करते हैं। तो विच के बारे में देखते हैं कि विच की क्या विशेषताएं होती है, विच का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देखो विच का एक काफी अच्छा जो सैलिएंट फीचर है वो ये है कि इसका प्रयोग पर्सन व थिंग दोनों के लिए करते हैं। पर्सन के लिए भी कर लेते हैं इसका प्रयोग, और थिंग वस्तु के लिए भी कर लेते हैं। ये एक काफी अच्छी बात है, यानी पर्सन और थिंग। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे
उनमें पर्सन के लिए अपन ने यूज अलग अलग वर्ड किए थे और थिंग के लिए मैंने अलग बताए थे। जैसे मैंने वॉट का प्रयोग किया था उसमें मैंने बताया कि इसका प्रयोग वॉट थिंग के लिए करते हैं। लेकिन ये विच जो WH वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट WH वर्ड है और यहाँ आप देख सकते हो विच का प्रयोग पर्सन और थिंग यानी वस्तु के लिए भी करेंगे और पर्सन के लिए भी करेंगे। इस चीज को आप देख सकते हो, ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात देखो, विच का प्रयोग अपन किसके साथ करेंगे? विच का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसा अन्य WH वर्ड्स में हमने देखा है सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होगा, के साथ सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये काम करेगा। इस चीज को आप देख सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग होगा। एक और है जो काफी अच्छी बात है कि विच का प्रयोग, जैसे व्हाट का प्रयोग मैंने प्रोनाउन के रूप में बताया कि सर्वनाम के रूप में भी होगा और एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में भी होगा। ये भी काफी अच्छी मायने बात रखती है, इन दोनों में इसका प्रयोग होता है, यानी प्रोनाउन के रूप में भी आएगा और विशेषण के रूप में भी आएगा। यदि वो विच की बात करें अर्थ की, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका कौन सा। इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा। कौन सा इसका अर्थ है, यानी विच का मतलब कौन सा, ये अर्थ निकलेगा। और अगली बात जो है वो ये है, इसका प्रयोग भी सिंगुलर व प्लूरल, सिंगुलर व प्लूरल दोनों रूपों में किया जाएगा, जबकि फॉर्म एक ही होगी। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका प्रयोग किया जाएगा विच का, जबकि विच की पोजीशन एक जैसी रहेगी, फॉर्म एक जैसा रहेगा, रूप एक जैसा रहेगा। तो आप देख सकते हो विच के दो प्रयोग हो गए। देखो, एक तो मुख्य जो प्रयोग है वो है कि विच का प्रयोग अपन पर्सन के लिए भी कर लेते हैं या थिंग के लिए भी, जब उसका अर्थ क्या होगा? कौन सा अर्थ होगा। तो देखो, पर्सन में तो अपन कैसे प्रयोग करेंगे, पर्सन के बारे में आपको बता देता हूं कि पर्सन में जैसे कोई दो पर्सन है और उन दोनों पर्सनों में से एक पर्सन को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं यानी सीमित करते हैं, तो उस रेस्ट्रिक्टेड पर्सन के लिए यानी अकेले व्यक्ति को यानी दो में से एक व्यक्ति को बताने के लिए अपन विच का प्रयोग कर देते हैं। उस समय वो पर्सन के लिए प्रयोग होगा, यानी रेस्ट्रिक्टेड यानी सीमित कर देते हैं एक व्यक्ति को कि आप दो में से कौन सा एक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो उस कंडीशन में विच का प्रयोग करेंगे, एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। और थिंग का मतलब वस्तु के लिए भी विच का प्रयोग हो जाता है इसी स्थिति में। एक अगली बात मैंने बताई, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के साथ भी विच का प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्ट यूज एज विच यूज एज सब्जेक्ट और विच यूज एज ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग होगा। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी काम आएगा। ये भी काफी अच्छी बात है कि प्रोनाउन सर्वनाम का काम भी करेगा, अकेला भी आएगा और इसके साथ कोई ना कोई नाउन भी जुड़ सकती है। ये भी बात अच्छी है। अगली बात है कि इसका अर्थ कौन सा होगा, यानी विच का अर्थ कौन सा होगा। जैसे व्हाट का अर्थ क्या या कौन सा दो होते हैं, ऐसे विच का भी क्या या कौन सा अर्थ निकलेगा, सॉरी कौन सा निकलेगा। और विच का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होगा तो उसकी फॉर्म एक जैसी होगी। इस चीज को मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं कि विच का प्रयोग होता कैसे, अक्सर उस चीज को अपन क्लियर करते हैं, यानी विच का प्रयोग कैसे होता है। देखते हैं विच का यूज। तो सबसे पहले विच का यूज अपन सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है। कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में देखते हैं विच का प्रयोग, यानी विच सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम आता है। जैसे मैं कहता हूं विच हॉर्स अराइव्ड फर्स्ट। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कह दिया विच माने कौन सा, हॉर्स घोड़ा, अराइव्ड आप पहुंचा, फर्स्ट सबसे पहले, यानी कौन सा घोड़ा ने पहली बाजी मारी, सबसे पहला आया। विच हॉर्स अराइव्ड फर्स्ट। तो आप देख सकते हो विच का प्रयोग हो रहा है और किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है। तो निश्चित रूप से क्या हुआ, विशेषण हुआ। अकेला नहीं हो रहा है, ये अकेला आता तो प्रोनाउन का काम करता, नाउन के साथ आ रहा है तो नाउन के साथ जब आएगा तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ वर्ब आ रही है और ये अदर वर्ड्स हैं, तो वर्ब के साथ और WH वर्ड जब आता है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट में ये नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। और आप देख सकते हो इसके अलावा जैसे मैं कह देता हूं विच पिजन, विच पिजन PIGEON कबूतर। विच पिजन यानी कौन सा कबूतर अराइव्ड आया, विच पिजन अराइव्ड फर्स्ट या सेकंड का सेकंड,
विच पिजन अराइव्ड सेकंड, यानी कौन सा पिजन सेकंड पोजीशन पाया। तो यहाँ विच का प्रयोग आप देख सकते हो, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ आया, पिजन नाउन है, यहाँ नाउन का आप देख सकते हो। और ये दोनों के दोनों जो रूप है वो सब्जेक्ट के रूप में आए। सब्जेक्ट के रूप में इसलिए आए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का है, जैसा मैंने पहले बता दिया है। ये वर्ब है और ये अदर वर्ड्स के अंदर आएंगे। तो इस चीज को आप देख सकते हो। ऐसी स्थिति में विच का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? विच का प्रयोग निश्चित रूप से एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में हुआ है। अब देखो विच का प्रयोग विशेषण के रूप में कर दिया, लेकिन विच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो देखो प्रोनाउन के बारे में भी बता देता हूं आपको। प्रोनाउन के रूप में जब इसका प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से कैसे होगा, देखो विच ऑफ देम इज द एल्डेस्ट, विच ऑफ देम इज द एल्डेस्ट। जैसे ये कोई क्वेश्चन कर दिया किसी ने कि विच ऑफ देम इज द एल्डेस्ट, तो यहाँ पर देखो विच का प्रयोग हो रहा है। और ऑफ देम का मतलब जो देम है इनमें कितने व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, यानी सीमित कर दिया है। सीमित का मतलब वो 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी है, उनमें से कौन सा आदमी है, विच ऑफ देम उनमें से कौन सा है, इज द एल्डेस्ट वो सबसे बड़ा है। यानी यहाँ विच का प्रयोग अकेले के लिए हुआ है। अकेले का मतलब उस व्यक्ति को जानने के लिए हुआ है जो व्यक्ति सीमित है, रेस्ट्रिक्टेड है, अकेले 2 है 3 है 4 है, उस सीमित में से एक व्यक्ति को जानने के लिए यहाँ पर विच का प्रयोग कर देते हैं ऑफ के थ्रू, यानी ऑफ के साथ जोड़ करके। और ऐसी स्थिति में देखो विच का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, प्रोनाउन के रूप में हुआ है, सर्वनाम के रूप में हुआ है, क्योंकि ये कोई इसके साथ नाउन में जुड़ी है, अकेले आई है। और ये काम भी किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम। और ये देखो ये लिंकिंग वर्ब है जैसे मैंने बताया था, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि आ जाता है तो निश्चित रूप से विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा और प्रोनाउन के रूप में भी होगा। और देख सकते हैं आप, विच ऑफ यू नोज द फॉर्मूलाज, विच ऑफ यू यानी आप में से कौन सा, विच ऑफ यू नोज द KNOW नोज द फॉर्मूला, यानी तुम में से ऐसा कौन सा है जो फॉर्मूला को जानता है या फॉर्मूले जानता है। विच ऑफ यू नोज द फॉर्मूलाज कर लेते हैं इसको। अब देखो विच ऑफ यू यानी तुम में से कौन सा, तो ये कौन सा शब्द आ रहा है, ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि अकेला प्रयोग हुआ है। और इसमें से रेस्ट्रिक्टेड किया, ये यू शब्द है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, 2 है 3 है, कितने हैं, उनमें से ये अकेला बताने के लिए यहाँ प्रोनाउन के रूप में हुआ है यूज। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में भी। और यहाँ आप देख सकते हो ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि इस प्रकार की स्थिति आ जाती है जब विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो विच निश्चित रूप से प्रोनाउन के रूप में होगा और एडजेक्टिव के रूप में। तो इस प्रकार की स्थिति में प्रोनाउन के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। अब देखते हैं कि विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। तो अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचा है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है कि सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं विच एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कर्म के रूप में, वाक्य में वो कर्म फाइंड आउट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रयोग कैसे होगा उसको आप देख सकते हो। जैसे मैं कहता हूं विच हैंड, एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे विच हैंड कौन सा हाथ, डू यू यूज, यानी आप 2 हाथों में से कौन सा हाथ यूज करते हो। विच हैंड डू यू यूज, तो देखो हैंड के साथ विच का प्रयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव है, विशेषण है। अकेला होता नाउन आई है इसके साथ, विच हैंड कौन सा हाथ, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और डू यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ, और ये यू क्या है, सब्जेक्ट आ गया, और ये वर्ब आ गई, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विच का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, ये विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो
तो इस प्रकार आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के रूप विच का प्रयोग होगा एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में भी हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये प्रयोग हुआ है। और एक क्वेश्चन और कर सकता हूं मैं, जैसे विच कॉलोनी माने कौन सी कॉलोनी, विच कॉलोनी डू यू लिव इन, विच कॉलोनी डू यू लिव इन, यानी कौन सी कॉलोनी में तुम रहते हो, विच कॉलोनी डू यू लिव इन। देखो ये लिव के साथ मैंने इनका प्रयोग कर दिया प्रपोजिशन, इस इनको मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, विच के साथ भी, ऐसे भी कर सकता हूँ इन विच तो भी ठीक है। और विच का जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था हुम के साथ प्रयोग बताया था, तो उसी ऐसी कंडीशन में अपन विच के साथ भी सबसे पहले कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हैं, इनके अर्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल स्ट्रक्चर थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो देखो विच कॉलोनी डू यू लिव इन, कौन सी कॉलोनी में आप रहते हो, तो यहाँ पर विच और कॉलोनी एक साथ आए हैं, तो कॉलोनी में क्या हुआ, नाउन हो गई, संज्ञा हो गई, और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया एडजेक्टिव। और उसके बाद आप देखो ये स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है। तो इस प्रकार की स्थिति जब आप देखोगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से विच का प्रयोग किस रूप में होगा, विच का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये WH वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो इन विच कॉलोनी डू यू लिव, ऐसे भी कर सकते हो, या विच कॉलोनी डू यू लिव इन, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसा ये सामान्य सा क्वेश्चन करते हैं हम किसी से, कौन सा क्वेश्चन होता है वो, जैसे अपन करते हैं किसी बच्चे से पूछते हैं एग्जाम्पल कि विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास डू यू रीड, ऐसे करते हैं अपन क्वेश्चन कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, यानी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन अर्थ इनका समान है। विच का प्रयोग हुआ किसके साथ, क्लास के साथ, क्लास नाम हो गई और विच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और इसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो विच का प्रयोग, यहाँ भी विच का प्रयोग और यहाँ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का दोनों जो प्रयोग है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुए हैं, यानी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए किए हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। आप जैसा आप देख सकते हो। इसके अलावा और देख सकते हो, इसके अलावा जैसे अपन एक एग्जांपल और दे देते हैं कि विच कौन सा एड्रेस, ADDRESS, विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू, विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू, विच एड्रेस माने कौन सा एड्रेस, डिड यू सेंड आपने भेजा इट माने इसे, इस एड्रेस को आपने किसको भेजा, कौन सा एड्रेस आपने इसे भेजा है, विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी स्थिति में आप इन विच यहां भी कर सकते हो, इन विच एड्रेस, तो भी ठीक रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन विच एड्रेस का मतलब कौन सा एड्रेस, डिड यू सेंड आपने भेजा, इट माने इसे आपने कौन सा एड्रेस भेजा। तो यहाँ पर एड्रेस के साथ विच आ रहा है, तो एड्रेस नाउन है और विच क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ये अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ हुआ इसलिए विशेषण है, और यहाँ पर यू सब्जेक्ट हुआ तो ये निश्चित रूप से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट यानी ढूंढने के लिए इसमें विच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया वॉट और विच का प्रयोग, वॉट के बारे में मैंने बताया कि वॉट का प्रयोग थिंग के लिए करते हैं, जबकि विच का प्रयोग थिंग और पर्सन दोनों के लिए करते हैं। पर्सन के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था आपको एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में विच का भी प्रयोग हमने देखा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि एक जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनसे अपन क्वेश्चन कैसे पुट आउट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज हमको दोनों फॉर्म्स में काम आती है। ये स्पोकन फॉर्म में भी काम आएंगी, अपन यदि स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और ये रिटन इंग्लिश में भी काम आती है। यानी दोनों जो फॉर्म है लैंग्वेज की, भाषा की, यानी स्पोकन और रिटन, उन दोनों में सारी चीज काम आती है, ताकि अपन की फ्लुएंसी बन सकती है और करेक्टनेस यानी वो जो सत्यता है, सही है, वो भी अपन देख सकते हैं। तो दोस्तों इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा आप
खुद देखें तो आपकी समझ में बैठेगा। और इस प्रकार के वीडियो में या इसी प्रकार की जानकारी में किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, या आप आगे की रणनीति के बारे में बता सकते हैं मुझे कि आगामी में आपको इस प्रकार का टॉपिक हमें प्रोवाइड करना है। उससे संबंधित बात के लिए आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप लाइक शेयर भी करते रहें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी सामग्री आपको प्रदान की जा रही है वो शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, यही जानकारी देने वाला था।